नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स की भर्ती चल रही है उसको लेकर के। मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और आपको पता होगा कि इस भर्ती का जो है हाई कोर्ट से शुरू से ही लेना देना रहा है। ये जो भर्ती जारी की गई, इसके पहले से ही जूली कुमारी वाला जो केस था वह चल रहा था कि स्टाफ नर्स की जो भर्ती है उसमें जो है आपको एक तरीके से जो है बीएससी नर्सिंग को मौका नहीं मिलना चाहिए। हालांकि उसमें सफलता नहीं मिली। इसके बाद इसमें दूसरा बड़ा केस हुआ जो है रिंकू कुमारी वाला, जिसमें कहा गया कि जो नॉन आईएनसी वाले कॉलेज हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए जो आउट ऑफ बिहार के हैं। और उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता भी कुछ दिनों के लिए समाप्त की गई, मतलब कि एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। साथ ही साथ जो है इसमें स्वास्थ्य विभाग के आदेश पे जो है कट ऑफ डेट में भी बदलाव किया गया, उम्र कट ऑफ डेट को लेकर के। तो बहुत सारे बदलाव शुरू से हो रहे हैं। तो अब जो है एक नया केस फाइल किया गया है और इसमें जो एक ओरल जजमेंट भी आ चुका है, जिसमें हाईकोर्ट ने क्या बातें कही गई है, हाईकोर्ट के द्वारा क्या बातें कही गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको हम वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग समझेंगे ये जो भर्ती जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि वही लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं स्टाफ नर्स का जो लोग जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किए हैं। अगर आपका कॉलेज बिहार से बाहर से है तो आपको जो है आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए, आपका कोर्स आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। ये बातें कही गई थी। अगर आपका कॉलेज बिहार से है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके साथ ही साथ कहा गया कि जो बिहार परिचारिका निबंधन परिषद में पटना से निबंधित होना भी अनिवार्य होगा, मतलब फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। इस तरीके से बातें कही गई थी। इसी को लेकर के मामला जो है कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने इस बात को कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है जो लोग बिहार से बाहर अवस्थित कॉलेज से भी किए हुए हैं और उनका कॉलेज नॉन आईएनसी वाले लिस्ट में भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको समय दिया जाएगा। फिर इसको लेकर के जो है क्या किया गया कि जो है पहले जो फॉर्म निकला हुआ था वह जो है 23/5 तक इसका लास्ट डेट था। अब बाद में जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, देखिए कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है, ना तो सरकार है, ना आयोग है, ना मंत्रालय, कोई नहीं है। तो जो है अब जो है इसको क्या किया भाई, 23/5 तक तो था ही डेट, इसी बीच ऑर्डर आ जाता है और ऑर्डर आने के बाद से क्या किया जाता है कि डेट को एक्सटेंड किया जाता है, 13/6/2025 कर दिया जाता है। दोबारा फॉर्म भरने के लिए 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक डेट बढ़ाया जाता है। इसी बीच हाईकोर्ट के 2 पॉइंट्स जो है रजिस्ट्रेशन और नॉन आईएनसी आईएनसी, और तीसरा जो पॉइंट्स इसमें ऐड किया जाता है इस सुधि पत्र में, वह किया जाता है 1/8/2024 के स्थान पे 1/8/2025 उम्र वाला कट ऑफ। ये एक तरीके से कहेंगे ये जो बदलाव हुआ ये स्वास्थ्य विभाग के कहने पे हुआ। उसका मेरे पास आवेदन संख्या भी है, यहाँ पे अब देखिएगा। जो है पहले जो फॉर्म निकला था उसमें कहा गया था कि कट ऑफ डेट 1/8/2024 रहेगा, जबकि सुधि पत्र में इसको बदल करके 1/8/2025 कर दिया गया। अब कई अभ्यर्थियों का कहना है, देखिए हम सबका जो है एक तरीके से स्टैंड बताएंगे। अब बहुत ऐसे अभ्यर्थी जिनका कहा जा रहा था कि जब 1/8/2024 कट ऑफ डेट था तो हम जो है हमारी उम्र 21 साल नहीं हो रही थी या फिर हम एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे। जैसे ही 1/8/2025 हुआ हमने NCL वगैरह बनवाया, हमने EWS बनवाया, हमने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया, जो भी सर्टिफिकेट सही तरीके से हमने बनवाया और फॉर्म भरा। ये बात उनका कहना है कि जैसे ही ये उम्र बढ़ा हमने फॉर्म भरा, इसलिए जो हमारा सर्टिफिकेट है उसको वैलिड किया जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर के अभ्यर्थी पहले स्वास्थ्य विभाग पहुंचे थे और स्वास्थ्य विभाग बाकायदा BTC को एक लेटर भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा हम उस लेटर का अंश भी आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें जो है एक तरीके से कहेंगे स्वास्थ्य विभाग ने जो है BTSC को कहा है कि जो भैया आप क्या कीजिए कि आप इसमें बदलाव कीजिए, ठीक है। और जो है ये है स्वास्थ्य विभाग का स्टैंड है कि जब ये आप बदलाव हुआ है एक तरीके से तो इसको भी बदलाव किया जा सकता है। अब जो है ये तब तक ये मामला जो है चला गया है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने क्या कहा है इस बात को आप समझेंगे। अभी शुरुआती दौर की अगर आप बात करें तो बहुत बड़ी सफलता किसी को नहीं मिली है। अभी इसमें कहा गया है, देखिए ऐसा नहीं है कि जो है आप कोर्ट गए और कोर्ट जजमेंट दे देता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है और जो है मैं मानता हूँ कि बड़ी जल्दी केस को लिस्ट किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे द केस रिक्वायर्ड काउंटर अफिडेविट, मतलब कि जिस बात को लेकर के आप जिसके ऊपर केस करते हैं, केस में 2 लोग होते हैं,
कई बार 3 लोग होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक होता है रिस्पोंडेंट, एक होते हैं पिटिशनर। जो केस करते हैं उसको हम पिटिशनर बोलते हैं, याचिकाकर्ता, और रिस्पोंडेंट होते हैं जिसके ऊपर केस किया जाता है। तो इसमें जो है द केस रिक्वायर काउंटर अफिडेविट। तो जो जिस मुद्दों को लेकर के, जिस बात को लेकर जब आप केस किए हैं तो लिखित कोर्ट कहता है रिस्पोंडेंट से, यानी इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया बीटीएससी को और किसी एक और को बनाया गया है। यहाँ पे देखेंगे द स्टेट को बनाया गया और बीटीएससी को बनाया गया है कि आप लोग एफिडेविट दीजिए, आपका क्या स्टैंड है इस बात को लेकर, कट ऑफ डेट बढ़ाने को लेकर के। तो द केस रिक्वायर्ड काउंटर एफिडेविट। तो यहाँ पे जो है क्या किया गया, काउंटर एफिडेविट के लिए बातें कही गई हैं। जो 1 हफ्ते का समय जो है कोर्ट ने क्या किया है जी, इसमें काउंटर एफिडेविट देने का समय किसको दिया है, तो रिस्पोंडेंट को दिया है, बीटीएससी को दिया है, स्टेट को दिया है। और उसके बाद से 2-3 दिन का समय, देखिए क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है ये सारे। फिर जो है एफिडेविट को देख करके अगर पिटिशनर को लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये बातें तो यहाँ छुपाई जा रही है, तो आप उस एफिडेविट को देख करके, काउंटर एफिडेविट को देख करके रिज्वाइंडर भी फाइल कर सकते हैं। तो 1-2 दिनों के लिए में आपको रिज्वाइंडर भी फाइल करना है अगर पिटिशनर को ऐसा कुछ लगता है तो। ये है पूरा मामला। और इसी बीच जो है जो पिटिशनर थे उनको इस बात का डर था कि जो है हालांकि 2 हफ्ते के अंदर क्या पता बीटीएससी एकदम से जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दे। तो इस बात को लेकर के ये लोग वहाँ चिंतित हुए कोर्ट के अंदर। तो इसी बीच जो है जो बीटीएससी के वकील थे इन्होंने कहा कि हम 2 हफ्ते तक कुछ भी इसमें नहीं करेंगे, 2 हफ्ते तक हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने उस बात को संज्ञान में ले लिया। मतलब एक तरीके से ना होता है कि जो आपने कह दिया और वो जो है एक तरीके से लिखित में नहीं रहा तो फिर उसके कोई वैल्यू होता नहीं है। तो इस बात को लिखित में रख लिया है कि 2 हफ्ते तक इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो एक तरीके से आप कहेंगे कि 2 हफ्ते के लिए इस भर्ती पे इनडायरेक्टली हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि हम रोक लगा रहे हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने ही कह दिया कि हम 2 हफ्ते तक इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। ना होता है कि ऐसे सामने वाला ही खुद बोल दे कि नहीं नहीं हम तो अभी 2 हफ्ते तक जो है इस काम को करेंगे ही नहीं करेंगे। तो मतलब एक तरीके से आप समझेंगे कि 2 हफ्ते के लिए रोक है, ठीक है। बाकी जो है अगर वही जो है इस बात को अभिलेख में इस बात को एक तरीके से कहेंगे नहीं नोट किया गया होता तो जो है फिर 2 हफ्ते वाली कोई बात नहीं होती। और फिर जो इसमें आगे का डेट दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे कि 6 तारीख को, 6 जुलाई को इसमें सुनवाई होने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिएगा जो बात मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे देखिएगा टू टेक इंस्ट्रक्शंस फाइल काउंटर एफिडेविट विद इन 1 week, 3 days time thereafter be utilized by the learned counsel for the petitioners to file rejoinder if any। मतलब अगर आपको कुछ लगता है काउंटर एफिडेविट पढ़ने के बाद से, देखिए कि जो कोर्ट में काउंटर एफिडेविट सबमिट होगा सबको कॉपी मिल जाता है, तो वह आपको रिजवाइंडर के तौर पे आप फाइल कर सकते हैं। और 6 जुलाई को इसमें सुनवाई होने वाला है, ये बात है। अब इसी बीच जो है कई अभ्यर्थी पैनिक हो गए कि आखिर जो है क्या होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि शुरू में आपने देखा होगा नॉन INC वाला जो केस था उसको लेकर भी बड़ी हंगामा हुआ कि भर्ती लेट हो जाएगा। लेकिन कब जो है जजमेंट आ जाता है किसी को पता नहीं। देखिए इस केस से भी इस भर्ती पे कोई असर नहीं होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जहाँ तक लग रहा है 99% जो ये केस है, अगर बढ़े घटे अलग बात है, ठीक है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं होगा कि रोक लग जाएगा, आपकी भर्ती पूरी नहीं होगी। भर्ती पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए। लेकिन इसमें बहुत बड़ा चीज़ बचा नहीं है, बहुत बड़ा आर्ग्यू होना नहीं है। अब जो है काउंटर एफिडेविट बीटीसी अपना दे देगा और जो है उस पर ये लोग एक दिन बहस करेंगे, फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। तो इतना भी आप लोग हड़बड़ाइए मत। कई लोग बिल्कुल परेशान हो गए, अब तो होगा ही नहीं, अब क्या होगा। बहुत सारे लोग घुमा कर बातें भी बता देते हैं। कोई घुमाने वाली बात नहीं है। जो है स्वास्थ्य विभाग ने बीटीएससी को बोला है कि भाई अगर आप उम्र वाला बढ़ा है तो इसको भी बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग एग्री है। अब बीटीएससी इस पे अपना जवाब अपना स्वास्थ्य विभाग को भी दे दिया होगा, वही जवाब जो है आपको वहाँ कोर्ट में भी दे देगा। अगर जज साहब को लगेगा कि बीटीएससी के जवाब से संतुष्ट हैं तो ठीक है, और नहीं संतुष्ट हैं तो फिर जो है हो गया, ख़त्म कहानी। तो ये जो है बिल्कुल परेशान नहीं होना है किसी को भी। देखिए कई लोग कहते हैं कि आज ही जो है स्क्रूटनी हो जाए, रात में हमें ज्वाइनिंग मिल जाए और कल हमारी पोस्टिंग हो जाए। ऐसा नहीं होता है। सरकारी भर्तियां है और फिर भी मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे तो चल रहा है, लेकिन बिहार SSC से
कई गुना तेज में ये भर्तियाँ चल रही है। आप देखिएगा बिहार एसएससी की जो भर्तियाँ आ रही है वह उसका पता ही नहीं चलता कब एग्ज़ाम होगा, कब रद्द हो जाएगा और कब क्या होगा। हम बीटीएससी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो है बीटीएससी ने मतलब तत्परता दिखाई है बिहार एसएससी के मुकाबले। हालांकि इसको भी हम धीरे वाला ही स्टेज में रखेंगे, लेकिन फिर भी उससे तो तेज़ ही है। और साथ ही साथ बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बीटीएससी ने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट भी करवाया है। तो बिल्कुल भी आप लोग सरकारी नौकरी का जो है इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। ऐसा मत सोचिए कि किसी ठेकेदारी के थ्रू किसी कंपनी में आपको लगना है, फ़ोन करवा दिए और जाओ सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगा। 3 दिन की ट्रेनिंग और फिर आप काम करना शुरू कर दो, या फिर उसी दिन से काम करना शुरू कर दो। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग पैनिक मत होइए, इंतज़ार कीजिए। सरकारी भर्ती है, सरकारी नौकरी है, सरकारी तरीके से होगी तो सरकारी फाइलें धीरे धीरे आगे बढ़ती है, समय लगता है। कई लोग कहें कि जो है ऐसा नहीं वैसा नहीं है। देखिए हमारे तरफ से जो मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको बताई, जो मेरे पास अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हमने बताया आपको कि समय लगता है, समय लगता है। और जो है और बिल्कुल अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे, इसमें कोई पैनिक हो जाएगा तो क्या कर लेगा। हाई कोर्ट जब मामला चला जाएगा तो आप कितना भी पैनिक हो जाइए कुछ नहीं होगा। किसी यहाँ पे बीटीएससी पैनिक हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। जब मामला हाई कोर्ट में चला जाता है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए धैर्य बना के रखिए और इंतज़ार कीजिए 6 जुलाई का, देखिए उस दिन क्या होता है। मेरे हिसाब से यही सारी जानकारी है। बिल्कुल आपको भ्रम में नहीं रहना है, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। बहुत सारे लोग उलूल जुलूल की बातें आपको बता देंगे, ये रोक लग गया वो रोक लग गया। बस 2 हफ्ते के लिए बातें कही गई है कि जो है खुद बीटीएससी ने कहा है कि हम 2 हफ्ते में इसमें कुछ भी नहीं करने वाला। मैं इस बात को पहले से भी कह ही रहा था कि जो है इतना जल्दी स्क्रूटनी नहीं होगा भैया, टाइम लगेगा इसमें। क्योंकि ड्रेसर को देखिए भैया, ड्रेसर वाले बेचारे कितने दिन से परेशान, उनका स्क्रूटनी नहीं हुआ अब तक, अभी आपका कैसे हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा और जो ये भर्ती पूरी होगी 110% पूरी होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बिहार स्टाफ नर्स की भर्ती है। थोड़ा सा रुकावटें, इसमें बहुत बड़ी रुकावटें थी आईएनसी नॉन आईएनसी वाला, उस रुकावट को ये भर्ती क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा है। बस थोड़ा सा गड्ढा मिला हुआ है, इससे आराम से ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा। ये जो है एनसीएल से कुछ नहीं होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोग तो बिल्कुल ना होता है कि यही जो टाइम है, मैं आपको बताता हूँ ना, एग्ज़ाम्स में रिजल्ट आने के बाद से और जो है फाइनल ज्वाइनिंग का जो समय होता है ना, यही जो समय होता है जिसमें आप जो है बहुत सारी चीज़ें को जो है फील कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप उस दौर में चले जाएंगे, उस लाइफ में चले जाएंगे जहाँ पे आपको अपने घर जाने के लिए भी कई बार छुट्टियाँ लेनी पड़ती है। तो जो एंजॉय कीजिए, बहुत पैनिक मत होइए। नमस्कार, धन्यवाद।